जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A-to-Z में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राजा हरिश्चंद्र और रावण में दोनों में कौन से ज़्यादा बड़ा तांत्रिक थे और कब इन दोनों की बात हुई थी आपस में। वास्तविकता यह है कि आज के समय में कोई भी नहीं जानते हैं कि राजा हरिश्चंद्र एक महान वीर थे। तंत्र के क्षेत्र में उच्च कोटि के तांत्रिक साधक थे। उनकी तांत्रिक सिद्धियां शक्तियां रावण से भी कई गुना अधिक थी। लोग राजा हरिश्चंद्र को जानते हैं कि वे सबसे बड़े दानी थे और इसके सिवा और कुछ जानते ही नहीं है कि हमारे ग्रंथों में, सनातन ग्रंथों में इतनी उनकी महानता है कि के सामने रावण कहीं भी नहीं टिकता। हालांकि यह ज्ञात हो कि रावण त्रिलोक विजयी था और वह देवताओं से, यक्षों से, गंधर्वों से, दैत्यों से कभी पराजित नहीं हुए हैं। यह बात उस समय की है जब विशेष कोई विषय पर रावण और हरिश्चंद्र दोनों वार्तालाप कर रहे थे और रावण जो है हरिश्चंद्र के महल में ही आया हुआ था। राजा हरिश्चंद्र उनकी अतिथि सेवा कर रहे थे। उस समय दोनों उच्च कोटि के तांत्रिक जो थे, उच्च कोटि के शक्तिशाली साधक थे और दोनों एक जगह जब बात कर रहे थे तो अचानक बात करते करते उन्होंने, राजा हरिश्चंद्र ने अपने मन में ही कुछ बुदबुदाया जिसे अस्पष्ट शब्दों में रावण ने भी सुना। और उसी क्षण राजा हरिश्चंद्र के हाथों में कुछ चावल के दाने आए और एक दिशा में वे फेंक चुके थे, यानी फेंक दिए। ऐसा देखकर रावण बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया और वह पूछा कि ये क्या था। मैं कुछ समझा नहीं। यह सुनकर राजा हरिश्चंद्र थोड़ा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हमारे राज्य की सीमा में एक गाय घास चर रही थी जिस पर एक व्याघ्र ने आक्रमण कर दिया था। मैंने यहाँ से उस गाय की रक्षा की है और अब वह गाय पूर्ण रूप से सुरक्षित है। मेरे राज्य में कोई भी हिंसा नहीं कर सकता, वह गाय पर तो और बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस बात को रावण ने कभी गंभीरता से लिया ही नहीं और कुछ समय तक वह वार्तालाप चली। उसके बाद रावण जब जाने लगे तो वे पुष्पक विमान से जा रहे थे और आकाश मार्ग से देखते हैं कि नीचे कुछ दूरी पर जाकर के, कुछ दूर चलने पर वे देखते हैं कि एक व्याघ्र मरा हुआ पड़ा है। रावण उसी समय उत्सुकतावश उस विमान को वहीं उतार देते हैं और जब व्याघ्र के पास जाते हैं, बाघ के पास जाते हैं तो देखकर बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने जो चावल के दाने फेंके थे वह बिल्कुल फरसे के रूप में परिवर्तित होकर, वह चावल ही था लेकिन फरसे के रूप में बन चुका था और कई ऐसे नुकीले फरसे की भांति उस व्याघ्र में घुसा हुआ था जिससे व्याघ्र की मृत्यु हो चुकी थी। और उस नुकीली वस्तु को जब वो बाहर निकाले रावण तो देखते हैं कि यह पूर्ण रूप से चावल का ही है। यह देखकर और सोचकर रावण हैरान रह जाते हैं कि तंत्र क्षेत्र की इतनी अगमता है, इतनी गहराई है कि जहाँ तक वे अभी पहुँच नहीं पाए हैं हरिश्चंद्र उनसे कहीं गुना आगे है। रावण को लग रहा था कि मैं तंत्र के क्षेत्र में एक अद्वितीय पुरुष हूँ, अद्वितीय साधक हूँ, लेकिन ये उसी क्षण मान गए कि हरिश्चंद्र हमसे कई गुना आगे हैं। मैं ऐसी सनातन धर्म से जानकारियां हमेशा लेकर आता रहता हूं। यदि आपको अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।